आज का सवाल है सफलता कैसे पाएं। देखिए, सफलता पाने का रास्ता अलग अलग है। सफलता का टारगेट अलग अलग है। आप किस चीज़ को सफलता में कन्वर्ट करते हो उसके ऊपर है। जीवन को सुख शांतिमय बनाने को सफलता गिनते हैं, पैसा कमाने को सफलता गिनते हैं, अच्छे दोस्त होना सफलता गिनते हैं, अपना शरीर स्वस्थ होना सफलता गिनते हैं, आपका प्रभाव जो है उसको आप सफलता गिनते हैं। कुल मिला के आप किस एंगल से सफलता को मापते हैं उसके ऊपर ये सब बात निर्भर करती है। पर जनरली देखा जाए तो आज के टाइम पे सफलता उनको ही गिना जाता है जो अपने जीवन के अंदर पैसे से सफल हो, यानी पैसा जिसने ज़्यादा कमाया है उसको ज़्यादा सफल गिना जाता है। सफलता के लिए अगर सिर्फ पैसे को ही पैरामीटर गिना जाए तो आप देखोगे तो उसके पीछे लोग एग्जाम्पल्स देने लगते हैं कि उसने जीवन में सफल रहा। तो आप कुल मिला के देखोगे तो कोई भी अगर सफलता का पैरामीटर कंसीडर करना चाहेगा या उसके बारे में बात करना चाहेगा तो सीधे ही जो रिचर्स लोग हैं, जो ज़्यादा पैसा कमाए हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे कि वो सफल है और उसकी ये हैबिट थी, वो हैबिट थी, इसलिए वो सफल है। उसका डार्क साइड कोई नहीं बताएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पैसा कमाने को ही ये लोग सफलता गिनते हैं या गिनवाते हैं। मेरा कुछ अलग मानना है। मैं ये मानता हूँ कि सफल होने के लिए हमें हमेशा एक लर्नर की भूमिका निभानी पड़ती है। लर्नर किसको बोलेंगे? लर्नर के लिए आपको हर हमेश अपडेट रहना पड़ेगा, कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। आपका जो भी समय या आपका जो भी टैलेंट या आपके पास जो कुछ भी है उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करिए। तो कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं कि आप अपने आप को अपडेट रखिए। अपडेट सब्जेक्ट टू टारगेट, मतलब आपको जिस चीज़ में सफलता चाहिए उसमें आपके पास अपडेशन होना चाहिए। उसमें आप देखिए कि मार्केट के अंदर उसकी कठिनाई क्या क्या है। मार्केट मतलब अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी लेते हैं तो की बात है, पर अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हो, सेल्फ डेवलपमेंट में सक्सेस होना है तो उसका पैरामीटर अलग रहेगा। तो आपको उसके लिए अपडेट होने की ज़रूरत है। जब आप अपडेट होंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कहाँ कहाँ दिक्कतें आती है। तो जो दिक्कतें आती है उसको आप क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करिए और आपके पास जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेस है वो सभी रिसोर्सेस को आप प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करिए। तो ये आप देखोगे कि ये सक्सेस है की सक्सेस है, इसको बोलेंगे हम। तो अगर आप जितना भी हो सके उतना ज़्यादा लर्नर बन के रहने की कोशिश करेंगे या सीखना चाहेंगे, ये 3 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, तो आप देखोगे कि ये एक सक्सेस की चाबी हो जाएगी। इसके अंदर ही आप अगर देखो तो टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर आ जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर आप किसको बोलेंगे कि समय का सदुपयोग। आप समय का सदुपयोग हर एक के लिए अलग अलग होता है। उसके लिए अगर सिर्फ एक टॉपिक पे या कोई एक एग्जांपल देके बात करेंगे तो कुछ बात नहीं बनेगी। इसलिए हम उसको ऐसा ही बोलेंगे या उसको एक टैग दे देंगे कि समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा आपको कि पूरा दिन का आप शेड्यूल बनाइए और बाकी का समय का आप रेस्ट का भी शेड्यूल बनाइए। देखिए, अगर आप रेस्ट नहीं लेते हो तो पूरे दिन का जो भी आपने शेड्यूल बनाया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हड़बड़ा जाएगा। तो आपको एक रेस्ट के लिए जो स्पेसिफिक टाइम है वो देना है और बाकी के टाइम को आप शेड्यूल करिए। और शेड्यूल में आप देखोगे कि आपके हिसाब से, दूसरे के हिसाब से नहीं, दूसरे आप क्या दिक्कत या गलती कहाँ पे हो जाती है। हम अगर किसी सक्सेसफुल आदमी की हमने स्टोरी सुन ली, कोई बिलियनियर की स्टोरी सुन ली, उसकी हैबिट्स
को फॉलो करेंगे तो ऐसे काम होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप अपनी जो भी हैबिट्स है और आपकी जो अपनी जो टाइम वेस्टिंग मैनेजमेंट है, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, उसको आप एनालाइज करिए पूरा दिन का। तो आप देखोगे कि आपका अननेसेसरी टाइम कहाँ पे ज़्यादा वेस्ट होता है। कोई लोग सोचने में टाइम ज़्यादा लेते हैं, कोई खाने में ज़्यादा टाइम लेता है, कोई चलने में ज़्यादा टाइम लेता है, कोई काम करने में ज़्यादा टाइम लेता है, कोई सीखने में ज़्यादा टाइम लेता है, और कोई लोग बस पता ही नहीं होता है कि वो कौन सी जगह पे उसका ज़्यादा टाइम जाता है। तो वो आप अपने आप से एनालाइज करिए, दूसरे से कंपेयर करिए इस बात में। जो हमने आपको एग्जांपल्स दिए, जैसे आप किसी के साथ खाना खाने बैठे हो तो आपको पता चलेगा कि या तो आप जल्दी खा के उठ जाते हो या आप सबसे लेट खाते हो, मतलब आपको ये एवरेज जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वो आप अगर एक बार मेंटेन कर लोगे तो उसका हम टाइम का सही उपयोग बोलेंगे। और ये हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग स्टाइल और स्टैंडर्ड होता है, इसलिए आपको ये छोटी छोटी बात पे ध्यान रखते हुए आपको उसके ऊपर फॉलो अप करना पड़ेगा। तीसरा है, अगर आपने ये दो चीज़ें ध्यान में रखी, लर्नर और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, तो तीसरा जो फैक्टर है वो अपने आप आ जाता है, कम बोलिए ज़्यादा काम करिए। वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप क्लियर हो गए। आप जब क्लियर हो जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके पास बात करने का समय ही नहीं रहेगा, या आप बात उतना ही करोगे जितना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तीसरा फैक्टर अपने आप आ जाता है सक्सेस ऑफ की के पीछे। और चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है अपने आप को इवेल्युएट करना, यानी अपने आप को एनालाइज करना। देखिए, अपने आप को एनालाइज कभी भी किसी से कंपेयर करके नहीं किया जाता। जनरली यही होता है कि लोग सिर्फ कंपेयर कर लेते हैं कि यार उसने ये किया है, उसकी हैबिट्स या उसकी जो स्टाइल है हम ले लेंगे या फॉलो करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। नहीं, कभी भी नहीं हो सकते। आप अपनी कैपेसिटी देखिए, आप अपना प्लस पॉइंट देखिए, आप अपना माइनस पॉइंट देखिए, माइनस पॉइंट को कोशिश करिए रिमूव करने की और प्लस पॉइंट में डाइवर्ट होने की कोशिश करिए। पर यहाँ पे बात चल रही थी एवोल्यूशन की। सेल्फ एवोल्यूशन में हम क्या ध्यान देंगे, उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जब आपको पता चल गया, इंग्लिश में उसको स्वॉट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, स्वॉट टेक्निक भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ, ऑब्जेक्ट, 4 फैक्टर है, जो जानते उसको पता है। तो आपको अपनी जो भी संभावनाएं है, प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, आपकी घबराहट, इस सब बात को ध्यान में रख के आप उसके अंदर कितना बदलाव करना चाहते थे, और हर महीने, 15 दिन में, 6 महीने, 1 साल में आपने उसमें कितना बदलाव आया, वो सब आपको देखना पड़ेगा। वो सब बदलाव आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, वो आप रीज़न ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, और उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिए। और वो जो भी एज पर एक्सपेक्टेशन जो रिजल्ट नहीं है, सेल्फ इवोल्यूशन टाइम के दौरान, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टिव एक्शन डालिए, उसमें नई नई टेक्निक डालिए। वहीं पे भी वही काम आएगा, लर्नर वाली स्टाइल। वहाँ पे भी आप लर्निंग करिए, ये फॉर्मूला काम नहीं आया तो चलो दूसरा फॉर्मूला, क्यों नहीं आया, तो आपको अगर वो वे से आप निकले हो तो ज़रूर से आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और इस तरह से आप सक्सेस हो सकते हो। तो कुल मिला के अगर की ऑफ सक्सेस यानी सक्सेस पाना है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपने आप को लर्नर बना के रखिए। लर्नर का मतलब है अपडेट रखिए, क्रिएटिविटी रखिए, प्रोडक्टिविटी रखिए, समय का सदुपयोग करिए। समय का सदुपयोग करने के लिए जो भी आपका अननेसेसरी टाइम है उसको रिमूव करिए। मैंने पहले भी बताया कि हर एक आदमी का अपना अपना स्टाइल होता है, तो उसको ध्यान में रख के कंपेयर करके काम करिए। अगर आप ये 2 चीज़ करते हैं तो अपने आप बात करने का कम हो जाएगा, काम ज़्यादा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका सेल्फ इवोल्यूशन। सेल्फ इवोल्यूशन करने के लिए भी वही सब एनालिटिक प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जब आप ये फॉलो करोगे तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि सक्सेस आपके हाथ में है, या ऐसा बोल सकते हैं कि सफलता आपके पैर चूमेगी। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समथिंग डिफरेंट लगा होगा। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि किसी का भी एग्जाम्पल न देते हुए सिर्फ अलग तरीके से
कोई भी टॉपिक को कैसे सोचा जाए, समझा जाए, जाना जाए और बताया जाए, यही मेरी कोशिश रहती है। आशा करता हूँ कि